महिदपुर की बंद पड़ी सेठ गोविंद राम शुगर फैक्ट्री की करोड़ों रुपए की जमीन की अफरा तफरी की शिकायत जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा को की गई। बीजेपी नेता शंकर अहिरवार ने शिकायती पत्र देकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही जब तक जांच पूर्ण नहीं की जाती तब तक संपूर्ण क्रय विक्रय निर्माण आदि कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की। दरअसल पूरा मामला महिदपुर की बंद पड़ी सेठ गोविंद राम शुगर फैक्ट्री की करोड़ों रुपए मूल्य की जमीन से जुड़ा है, जिसमें सेठ गोविंद राम शुगर मिल की राष्ट्रीयकृत परिसंपत्तियों की भूमाफियों द्वारा अफरा तफरी की जा रही है। सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स मर्यादित महिदपुर रोड की करोड़ों की भूमि को निजी बताकर कोड़ियों के भाव बेचा गया। सेठ गोविंद राम शुगर मिल महिदपुर रोड की स्थापना 3 अक्टूबर 1941 में हुई थी। यह भूमि होलकर स्टेट से लीज पर सेठ गोविंद राम शुगर मिल्स मर्यादित जावरा के नाम मिली थी। इस कारखाने को होलकर स्टेट से 43 हेक्टेयर भूमि लीज पर मिली थी। 50 वर्षों पहले फैक्ट्री के कर्मचारियों को रहने हेतु आवास का निर्माण किया था। यह भी जांच का विषय है। 10 बंगले व मकान कोठियां बनाई गई, जो कि एम रोड पोस्ट ऑफिस मेन बाजार से लगी है, जो आज एक बंगला करीब 1.5 करोड़ की कीमत रखता है। उसके बाद सन 1980 में कांग्रेस सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह द्वारा फैक्ट्री में घाटा जाने व मजदूरों को समय से भुगतान नहीं होने के कारण राज्य सरकार ने अधिग्रहण कर मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्ताव पास कर गजट नोटिफिकेशन जारी किया। उस गजट नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि सेठ गोविंद राम शुगर कारखाने के मालिक द्वारा किसानों व कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया जा रहा था। लगातार फैक्ट्री के मजदूरों व किसानों का भुगतान नहीं करने व अपने हाथ खड़े करने के बाद सरकार ने अधिग्रहण कर संबंधित का भुगतान सरकार करेगी और यदि भुगतान में इस अधिग्रहण संपत्ति से ज्यादा बांटना पड़ा तो फैक्ट्री मालिक की अन्य संपत्तियों से वसूला जाएगा और यदि फैक्ट्री का निकला तो उन्हें दिया जाएगा। इसके बाद अधिग्रहण कर इस फैक्ट्री को राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया गया था और सन 1980 में अर्जुन सिंह सरकार ने हैंडओवर कर लिया था। इसके बाद समय में किन किन संस्थानों को किस आदेश पर नियत के तहत हस्तांतरित किया था, इसकी उच्च स्तरीय एजेंसी से जांच कराई जाना चाहिए। भूमि सर्वे नंबर 345 भूमाफियों के नाम से कैसे हुई, यह भूमि इधर से उधर कैसे गई? चूंकि यह सर्वे नंबर शुगर मिल के आधिपत्य में विगत 70 वर्षों से ही है, भविष्य को ध्यान में रखते हुए उद्योग विभाग द्वारा बड़ी योजना वहां आना है तो कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। एक्चुअल में इस फैक्ट्री की स्थापना 3 अक्टूबर 1941 को हुई थी होलकर स्टेट में। उसके बाद में सेठ शुगर मिल वाले ने इसको 80 तक चलाया और फैक्ट्री की दयनीय स्थिति के कारण इसमें पैसा भुगतान नहीं कर पा रहा था किसानों और मजदूरों का। इस कारण सरकार ने इसको राजसात कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था और 1984 में अर्जुन सिंह की सरकार में इसमें दिग्विजय सिंह जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने अधिग्रहित करके राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया था। तो राष्ट्रीयकृत होने के बाद में भूमाफियों ने मिलकर इसको वापस निजी हाथ में लेकर कुछ नामांतरण कर दिया। इसमें ग्राम पंचायत ने अमल कर दिया है और अपना निजी कब्जा दर्शा दिया। तहसीलदार शर्मा ने जाकर इस पार्ट पर नफ्ती करके इनको दे दी गई है। वहाँ पर करीब 70-80 गरीब परिवार रहते हैं, उनके मकान तोड़ दिए गए हैं। जो 50 साल पुराने जब गोविंदराम शुगर मिल वाले ने बंगले बनाए थे वो सारे तहस नहस कर दिए गए हैं। परसों रात में 7-8 जेसीबी जाती है और थाने के सामने पुलिस भी आंख बंद करके बैठी है। सारे ने मिल के वो सारे बिल्डिंग तोड़ दिए गए, उन गरीबों को बाहर कर दिया गया और 70-80 वृक्ष लगे थे, वो सारे वृक्ष भी तोड़ दिए गए। तो मैंने यही मांग की है कि सरकारी संपत्ति, राष्ट्रीयकृत संपत्ति कैसे निजी हो सकती है? इसको सोसाइटी को, उद्योग विभाग को दे दी गई थी, ये निजी हाथों में कैसे चली गई है? इसलिए इसकी जांच की मैंने मांग की और जांच होना चाहिए और विस्तृत जांच होना चाहिए। और मेरा एक ही मांग है जनता से, सरकार से कि ये पुनः उद्योग विभाग यहाँ पर उद्योग डले, यहाँ पर हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिले। और यहाँ पर सबसे बड़ी सुविधा है कि नागदा से कोटा जंक्शन रेल ट्रेन मार्ग है, सारी सुविधा है और बहुत बड़ी ज़मीन है, फैक्ट्री बनी हुई है, 43 हेक्टेयर ज़मीन है। उस ज़मीन पे पुनः उद्योग स्थापित किया जाए और इसकी पूरी जांच की जाए। इसकी मैंने माननीय जिलाधीश महोदय से, प्रभारी मंत्री से सबसे मांग की, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मांगा है। समय मिलेगा तो मैं जरूर उनसे मिलूंगा, शिकायत करूंगा।